नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है पाठशाला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संश्लेषित रेशे। तो सिंथेसाइज्ड जो रेशे होते हैं, सिंथेटिक रेशे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। आपको मैं बता दूं, यहाँ से आपके एमपी पुलिस में प्रश्न 2 आ चुके हैं, तो इसीलिए हम इस टॉपिक को पूरा करा रहे हैं। ठीक, एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक दिया हुआ है। तो हम जानेंगे ये संश्लेषित रेशे क्या है, उनके प्रमुख टाइप क्या है, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो यहाँ से हो सकता है केमिस्ट्री में ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ से और भी प्रश्न आ जाएंगे। केमिस्ट्री का पोर्शन होता है मेनली। तो आप देखेंगे रेशे मेनली दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। कृत्रिम को ही हम बोलते हैं संश्लेषित रेशे, या नहीं बोलते हैं मानव द्वारा निर्मित रेशे। तो आप जानते होंगे प्राकृतिक रेशे तो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं, लेकिन ये रेशे बनाए जाते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे संश्लेषित रेशे कौन से रेशे होते हैं, जो मनुष्यों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं मानव निर्मित रेशे। इन रेशों की विशेषता होती है कि ये बनते हैं बहुलकों से। तो ध्यान रखना, ये रेशे जो है मेनली बहुलकों से निर्मित होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। बहुलक का मतलब होता है कोई एक इकाई है, अगर ऐसी इकाइयों की पुनरावृत्ति होती चले, क्या होती चले, पुनरावृत्ति होती चले, तो ये चेन टाइप की बन जाती है। इसे ही बोलते हैं पॉलीमर। पॉली मतलब बहुत सारी, जब बहुत सारी इकाइयां जुड़ जाती हैं उसी को हम बोलते हैं पॉलीमर। तो कुल मिलाकर ये पॉलीमर से बनती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई श्रृंखला से निर्मित होता है। और यहाँ पे हम थोड़ा पॉलीमर के बारे में जान ले, जिसे हम बहुलक कहते हैं। तो बहुलक क्या है? बहुलक का सीधा सा मतलब है जब हम कई इकाइयों को दोहराते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर हम कई इकाइयों को दोहरा रहे हैं, सेम इकाई बार बार दोहरा रहे हैं, इसी को बोलते हैं पॉलीमर। एक लंबी श्रृंखला बना देते हैं, उसी से हमारे रेशे निर्मित होते हैं। तो पॉली का मतलब होता है अनेक, मर का मतलब होता है भाग या इकाई, मतलब इनमें अनेक भाग या इकाइयां स्थित होती है, निर्मित, उससे निर्मित होता है। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखें, ये बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है कपास। कपास भी क्या है? एक पॉलीमर है जो कि सेलुलोज से निर्मित होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और सेलुलोज जो है, जो ग्लूकोज इकाइयों से निर्मित होता है, ये भी ध्यान रखना। तो कार्बोहाइड्रेट होता है सेलुलोज, आपको पता होगा। तो कुल मिलाकर पॉलीमर क्या होती है? बहुत सारी इकाइयों को दोहरा कर जो इकाई बनती है उसी को बोलते हैं हम पॉलीमर। ठीक, अब हम कुल मिलाकर देखेंगे संश्लेषित रेशों के प्रकार। तो एक है आपका रेयॉन, ये आ चुका है आपके पेपर में। रेयॉन, इसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। तो रेयॉन को अपन क्या कहते हैं? इसे कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है। और ये मिलता कहाँ से है अपन को? तो जो लकड़ी होती है, प्राकृतिक लकड़ी, उसकी लुगदी से इनसे बनाया जाता है। मतलब जो प्राकृतिक लकड़ी होती है उसकी लुगदी बना लेते हैं, उससे ही ये बनता है। कहने का मतलब सेलुलोज से बने हुए कृत्रिम रेशे को ही हम क्या बोलते हैं? रेयॉन। क्योंकि लकड़ी की लुगदी में क्या होगा? सेलुलोज होगा, सीधी सी बात है। अब इस सेलुलोज को हम क्या कहते हैं? जो सेलुलोज मिलता है, जो लुगदी मिलती है, उसे हम कॉन्सेंट्रेट मतलब शांत और ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित करते हैं, साथ ही साथ उसमें CO2 डालते हैं। तो कुल मिलाकर हमें ये रेशा प्राप्त हो जाता है। तो इसे भी ध्यान रखना, इसको बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रयुक्त होते हैं। लेकिन हो सकता है वो आपसे बस इतना ही पूछे कि लकड़ी की लुगदी से कौन सा रेशा बनाया जाता है। ठीक है, ये कैसा रेशा है? एक मानव निर्मित रेशा है, और ये रेशम से सस्ता होता है। ठीक है, कृत्रिम रेशा है, रेशम से सस्ता है। वास्तविक जो रेशम होता है वो काफी महंगा होता है। ठीक, जो जंतुओं से प्राप्त होता है। इसकी एक और विशेषता होती है, रेशम के समान ही इसे बुना जा सकता है, इसे कई रंगों से रंगा भी जाया जा सकता है। अब एक और चीज ध्यान रखना, जो प्रश्न पूछे गए हैं, रेयम को जब हम कपास के साथ मिला लेते हैं तो इससे बनती है बिस्तर की चादर। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो बिस्तर की चादर बनाने में रेयन के साथ किसका प्रयोग होता है? कपास का। वो दूसरा प्रश्न आपसे पूछेंगे कि कालीन या गलीचा बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो जब हम रेयन को ऊन के साथ मिलाते हैं तो उससे बनती है कालीन या गलीचा। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, चिकित्सा के फील्ड में भी जालियां बनती है, मेडिकल फील्ड में, जिन्हें लेंट बोलते हैं, वो भी जो है रेयन से बनती है। तो कुल मिलाकर आपको 3-4 चीज ध्यान रखनी है। कृत्रिम रेशम क्या है? लकड़ी की लुगदी से बनता है ये। और बिस्तर की चादर रेशम को, रेयन को कपास से मिलाने पर बनता है।
और रेयन को जब हम ऊन से मिलाते हैं तब हम बना सकते हैं कालीन या गलीचा। दूसरा होता है नायलॉन कृत्रिम रेशा। तो आप देखेंगे जो नायलॉन होता है NYLON, तो नायलॉन शब्द में NY का मतलब है न्यूयॉर्क और LON का मतलब है लंदन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये भी कैसे बनता है, बहुलकों से बनता है। तो बहुलकीकरण की प्रक्रिया से ही निर्मित होता है। कुल मिलाकर जितने भी सिंथेटिक रेशे हैं वो बहुलकीकरण प्रक्रिया से ही निर्मित है, ध्यान रखना। अब इसमें ध्यान रखना ये एक पॉलीएमाइड रेशा है। क्या है, पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड का मतलब है कि इसमें जो बहुत सारी जो इकाइयां जो है ना उसमें जो जुड़ी हैं वो एमाइड, कौन सी इकाइयां हैं, एमाइड इकाइयां हैं। तो एमाइड इकाइयां कई जब मिल जाती हैं तो पॉलीएमाइड बनाती है। ठीक है, ये भी कैसा रेशा है, मानव निर्मित रेशा है, ध्यान रखना। और 1931 में ये सबसे पहले जो है बनाया गया। तो 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बिना ये बनाया गया। और व्यापारिक स्तर पर देखा जाए तो महिलाओं के लिए जो जुराबें बनाई गई थी वो इसी से बनाई गई थी 1939 में। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। 1939 में सबसे पहले इससे महिलाओं के लिए जो है सॉक्स बनाए गए थे। इसका निर्माण में और क्या चीज प्रयोग होती है, तो आप देखेंगे इसको जब हम बनाते हैं तो इसमें कोयला, जल और वायु, ये सारी चीजों का भी प्रयोग होता है। ठीक, एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ प्रथम पूर्ण रूप से निर्मित संश्लेषित रेशा ये रेशा है। ठीक, मतलब पहला ऐसा रेशा है जो पूरी तरीके से कैसे बनाया गया, संश्लेषित था। क्योंकि पहले वाले में तो क्या था, पहला वाला जो अपन रेयन पढ़ा था उसमें तो सेलुलोज भी था, तो वो तो प्राकृतिक होता है, लेकिन इसमें कोई भी प्राकृतिक चीज नहीं है। ठीक, आप देखेंगे ये प्रबल होता है, इलास्टिसिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है और हल्का भी होता है, चमकीला भी होता है और धुलने में भी बहुत आसान है। ठीक, फिर आप देखेंगे कपड़ों के निर्माण में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। आप जानते होंगे नायलॉन के कपड़े पहनते होंगे। ठीक है, साथ ही साथ नायलॉन से कई वस्तुएं बनती हैं, जुराबें मतलब आपके सॉक्स बनते हैं, रस्से बनते हैं, तंबू जो बनाए जाते हैं इसी के बनाए जाते हैं, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग वगैरह इसी से बनाए जाते हैं। एक विशेष चीज ध्यान रखना, जो पैरासूट बनाए जाते हैं और जो पर्वतारोही जो होते हैं जिनके पास जो रस्सी होती है पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, वो भी इसी से बनाई जाती है। ठीक, साथ ही साथ ध्यान रखना इसका जो तार होता है ना, रस्सा होता है, वो इस्पात के तार से भी ज्यादा मजबूत होता है नायलॉन का। ठीक है, और साथ ही साथ मछली पकड़ने का जाल भी किससे हम बनाते हैं, वो नायलॉन का ही तार होता है, नायलॉन के ही धागे से हम बनाते हैं। ठीक, तो ये होगा आपका दूसरा संश्लेषित रेशा नायलॉन। अब आते हैं हम पॉलिएस्टर। ठीक है, तो पॉलिएस्टर कहां पर विकसित हुआ, इंग्लैंड में हुआ। ये भी एक संश्लेषित रेशा है, नाम से स्पष्ट है। इसमें कौन सी इकाइयां जुड़ी होंगी, एस्टर इकाइयां जुड़ी होंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ एस्टर इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है, मतलब कई एस्टर इकाइयां जो होंगी, ये हर इकाई क्या कहलाई जाएगी, एस्टर। इसमें ये बनाएंगे पॉलीएस्टर। लेकिन एस्टर बनाने के लिए क्या होता है, तो ध्यान रखना, दो हाइड्रोक्सिल समूह जो होंगे ना, दो हाइड्रोक्सिल समूह दो कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ती है। तो ये एक रिएक्शन होती है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इससे ही बनता है एस्टर। ठीक है, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिल समूह। ठीक, अब इसके बाद आप देखेंगे एस्टर कौन से रसायन है, तो आपको मैं बता दूं, जो फलों वगैरह में जो गंध होती है, फलों में जो खुशबू आती है ना, वो भी एस्टर रसायनों के कारण ही आती है। ठीक, अब इसका प्रयोग किसमें करते हैं, तो जो नौकाएं होती हैं उसमें जो पाल होते हैं उन्हें चलाने के लिए वो भी बनाए जाते हैं इससे। अग्निशमन में भी प्रयुक्त तो हॉज पाइप होता है, उसमें भी बनाए जाते हैं, वो भी इसी से बनाया जाता है। ठीक है, जो आग को बुझाने की जो पाइप होती है, मतलब वो। फिर आप देखेंगे इससे और क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पॉलीएस्टर से कई कपड़े बनाए जाते हैं। एक है पॉलीकोट, एक है पॉलीवुल, एक है टेरीकोट, ये नाम आपने सुने होंगे। ये कपड़े भी बनाए जाते हैं, बाजारों में बेचे जाते हैं। तो आपको समझना है कि ये तीनों हैं क्या। ठीक है, तो आप देखेंगे जो पॉलीकोट होता है, पॉलीकोट मतलब पॉलीएस्टर, और कॉट मतलब कॉटन। कॉट मतलब क्या है, कॉटन। तो ये किससे बनता है, पॉलीकॉट, पॉलीएस्टर और कॉटन से बनता है। दूसरा पॉलीवुल, पॉलीएस्टर और वूल मतलब ऊन, WWL वूल मतलब ऊन। तो ये चीज ध्यान रखना, पॉलीकॉट और पॉलीवुल। ठीक है, इस कपड़े की विशेषता होती है, जो पॉलीएस्टर होता है सिलवटें नहीं पड़ेंगी। ठीक है, सपाट रहेगा और बहुत आसानी से धुल जाएगा। ठीक है, वस्त्र बनाने में बहुत प्रयोग होता है। एक और चीज ध्यान रखना, आपने टेरिलिन का नाम सुना होगा, टेरिलिन। तो टेरिलिन क्या है, ये भी एक पॉलीएस्टर है।
बहुत पूछा जाता है। टेलिन क्या है? एक पॉलीएस्टर है। और ध्यान रखें, पॉलीएस्टर इसकी विशेषता होती है इसे बहुत ज्यादा पतले रेशों में खींचा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। एक जो महत्वपूर्ण चीज है जो तो बहुत पूछी जाती है, और वो है आपकी पैट। ध्यान रखना, पैट, ये शब्द ध्यान रख लेना, पैट क्या होता है। तो पैट की फुल फॉर्म ध्यान रखना, पॉलीइथिलीन थर्टेलेट। ये बहुत अच्छा पॉलीएस्टर है, और जो आप बाजार में बोतलें खरीद के लाते हैं, जो किचन में आपकी बोतलें रखी रहती हैं प्लास्टिक जैसी, वो वास्तव में पैट की बनी होती है। तो ध्यान रखना, इससे बोतल बर्तन आदि बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? बोतल और बर्तन आदि बनाए जाते हैं, किसके? पैट के। ठीक, तो ये भी क्या था? रेशा था। अब आते हैं, एक रेशा है एक्राइलिक। तो एक्राइलिक क्या है? ये भी एक संश्लेषित रेशा है, लेकिन ये ऊन के समान दिखने वाला संश्लेषित रेशा है। किसके समान? ऊन के समान दिखने वाला संश्लेषित रेशा। इससे स्वेटर, शॉल और कंबल आदि बनाए जाते हैं। इससे बनी वस्तुएं भी सस्ती होती हैं, अधिक टिकाऊ होती है, और इन्हें भी कई रंगों से रंगा जा सकता है। तो ध्यान रखना, ऊन के समान दिखाई देने वाले संश्लेषित रेशे ये हैं। ठीक, फिर एक संश्लेषित रेशा कार्बन फाइबर भी होता है। कुल मिलाकर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला होती है इसमें। ठीक है, मतलब इसमें क्या होंगे? ये कार्बन के परमाणु होंगे। ठीक, ये ध्यान रखना। दूसरा, इनका संक्षारण नहीं होता है, मतलब गलते और खराब नहीं होते हैं। और इनको जो बनाया जाता है वो संश्लेषित रेशों को जब हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, जो ऊपर वाले संश्लेषित रेशे, अगर हम इन्हें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करें तब ये बनते हैं। ठीक है, हालांकि कम प्रयोग होते हैं। इनका उपयोग अंतरिक्ष यान में और खेलकूद की सामग्री बनाने में किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बाद अगर हम देखें कुछ विशेषताएं संश्लेषित रेशों की, तो ध्यान रखें, संश्लेषित रेशों को जब हम गर्म करते हैं तो ये पिघल जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखो, हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर इनमें आग लग गई तो ये हमारे लिए बहुत घातक हो सकते हैं। यही कारण है कि प्रयोगशाला में और रसोई घरों में हमें कभी भी संश्लेषित कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, इनमें आग लगने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, जितने भी संश्लेषित रेशे हैं वो पेट्रोलियम पदार्थों से मिलकर बनते हैं कहीं ना कहीं, जिन्हें हम बोलते हैं पेट्रो रसायन। तो ये भी चीज ध्यान रखना, पेट्रो रसायन मतलब वे पदार्थ जो पेट्रोल से निकलते हैं। ठीक है, कच्चे तेल से निकलते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके कुल मिलाकर कुछ कुछ क्या लगभग यही थे कुछ संश्लेषित रेशे। यहाँ से प्रश्न आते हैं, और आपके पेपर में 2 प्रश्न जो है यहाँ से आ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है 2 प्रश्न आ चुके हैं, तो हो सकता है 2-3 प्रश्न अगले 10 दिन में कहीं ना कहीं आपको टकराएं। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आप इसे जरूर तैयार रखें। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। मैं आपके लिए लाता हूँ नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।